एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 के अंदर अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट रूल की बात करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्क्रिमिनेंट रूल की बात कर लेते हैं। इस रूल के अंदर क्या है, अपने पास कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है। अपन क्या कर रहे थे आज तक, फैक्टर करके या फैक्टराइजेशन मेथड से इसमें अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, यानी फैक्टर करके अपन इसके रूट्स निकाल रहे थे, जीरोज निकाल रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, एक कंसेप्ट होता है डिस्क्रिमिनेंट कंसेप्ट, या उसको श्रीधराचार्य से भी जोड़ते हैं। उसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे और उसके जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर फाइंड आउट कर लेंगे। ये होता है बेटा, देखो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अपन जानते हैं कि b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपन सब समझ चुके हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, यदि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू d की वैल्यू, यहाँ अपन कोई भी इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर b, a और c की वैल्यू करेंगे, वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे। अपने पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, या तो क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, या क्या होगी, जीरो की इक्वल होगी, या क्या हो सकती है, जीरो से छोटी हो सकती है। ऐसे तीन केस बनेंगे अपने पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा देता हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऐसे तीन केस बनेंगे। या तो इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी, या जीरो से छोटी आएगी, या जीरो की इक्वल आएगी, या जीरो से छोटी आएगी। अब होता क्या है, इस डिस्क्रिमिनेंट रूल के अकॉर्डिंग ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की या डी की जो वैल्यू यदि जीरो से बड़ी है, जीरो से ग्रेटर देन आती है, तो इसके जो रूट्स आएंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे और रियल होंगे, डिफरेंट एंड रियल। यदि d की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, एंड रियल, सेम भी होंगे और रियल होंगे। लेकिन यदि d की वैल्यू है, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो से छोटी आती है, यानी माइनस में आती है, तो अपन समझ जाएंगे कि इसके जो आने वाले रूट्स हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यानी मैं क्या बोल दूं, इमेजिनरी होंगे। अब देखो, अब बात आती है कि इमेजिनरी रूट कौन से होते हैं, डिफरेंट भी जानते हो, जैसे एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक -2 आ गया, एक -3 आ गया, ऐसे कोई भी डाटा आ जाए वो क्या होंगे, डिफरेंट हैं और रियल हैं। लेकिन सेम आ जाएंगे, सेम का मतलब क्या, तो 2 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, या 4 आ गई, -4 आ गई, ऐसे कुछ भी आ सकती है। लेकिन यदि इमेजिनरी का मतलब ये है कि जैसे आपके पास वैल्यू आ गई, जैसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने, जैसे √4 है, √4 की वैल्यू तो सब जानते हैं 2 होती है, लेकिन इसकी जगह आ जाएगी माइनस का √4। अब बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कई बच्चे जवाब देंगे कि सर माइनस का 2 हो जाएगी, तो बेटा ये -2 नहीं होती, क्या होगी, प्लस माइनस का 2 आयोटा। ये आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तब जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आप पहचानोगे कि ये आयोटा क्यों लगाया जाता है। इसके आई को आयोटा बोलते हैं, यानी ये अंडररूट है, ये कहता है कि मैं कभी भी नेगेटिव जो वैल्यू है वो नहीं लेता, यानी अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये इमेजिनरी हो जाता है, इसको अपन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी इसके अंदर अपन को इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपन को तो यही ध्यान रखना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है तो डिफरेंट और रियल होंगे इसके रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर इक्वल आ रही है तो सेम होंगे, अगर नेगेटिव आ रही है तो क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। अब देखो इसके बाद आता है, इसके साथ ही एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला आता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लो एक बार। वो होता है माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर, आपकी बुक में भी दे रखा है, कोई खास नहीं है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और उम्मीद है सबके याद भी होगा। इसके सहायता से क्या करते हैं, जब अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और उसके यदि फैक्टर नहीं हो रहे हैं अपन से, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रख लेंगे और अपन डायरेक्ट ही कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन ने अभी रखी थी, किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल होती है, यानी इसको मैं d लिख सकता हूं अपॉन 2a। कई जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ये तीन बातें आप विशेष ध्यान रखना, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो डिफरेंट और रियल होंगे, इक्वल 0 आ रहा है तो सेम होंगे, और लेस देन 0 आ रहा है तो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट से होंगे। अब देखो इसके आगे अपन एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपके, एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है, इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3। ऐसा एग्जाम्पल नंबर 7 है।
एग्जाम्पल नंबर 7 है, पेज नंबर 45 के ऊपर दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगला हमें ये कह रहा है कि इनकी जो रूट्स हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको डिस्क्रिमिनेंट रूल की सहायता से अपन क्या करेंगे, इसके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करेंगे कि ये सेम होंगे, डिफरेंट होंगे या इमेजिनरी होंगे। देखो अपन जानते हैं डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसके अंदर जानते हो जो अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या होगा, तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो a क्या है, यहाँ 2 है, b क्या है माइनस का 4 और c क्या है 3, और डिस्क्रिमिनेंट अपन जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ वैल्यू रखते हैं अपन। देखो b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, जो अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, तो 2 इंटू c की वैल्यू है 3। सोल्व करो। देखो माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ये क्या आ रहा है, माइनस का 8 आ गया, तो ये क्या आ रहा है, माइनस नेगेटिव में आ रहा है, यानी डी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन माइनस 8 आ रही है, नेगेटिव के अंदर आ रही है, यानी डी क्या है, लेस देन 0 आ रहा है। या डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब 0 है, 0 से छोटी आ रही है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, इसका केस थर्ड था, अपने क्या था, जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी डी की वैल्यू माइनस में हो या नेगेटिव के अंदर हो तो अपन समझ जाएंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स से इमेजिनरी होंगे, यानी इसके रूट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। देखो कोई और एग्जांपल दे रखा है, तो आगे एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 9। देखो यहाँ लिख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8 है, वो थोड़ा सा उसमें थ्योरी है, मैं एक बार सिंपल सा समझा देता हूँ, उसको भी सोल्व कर लेंगे भी। देखो दे रखा है ऐसा एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। हमें कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड द वेरीफाई। देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या होगी -2 और c की वैल्यू क्या होगी 1/3। डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू है माइनस का 2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 इंटू c की वैल्यू क्या है 1/3। देखो 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और -4 और -4 -4 कितना आ गया 0, यानी इसके जो रूट है वो क्या है, जब भी हमने कहा था डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 की को लाई तो ये रूट क्या होंगे, सेम होंगे, इसके जो 0 जाएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। देखो अपन चेक भी कर लेते हैं एक बार आपको, तो यहाँ देखो चेक कर लेते हैं क्या रियल में ही ऐसा होता है कि नहीं होता। मैं चेक कर रहा हूँ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। मैं क्या करता हूँ, श्रीधराचार्य में करता हूँ। श्रीधराचार्य क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2, तो माइनस एक तो फॉर्मूले का और एक -2 ऐसा कैसा प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू भी निकाली हमने 0 आई है, तो 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3। देखो माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होगी 0, और 0 प्लस माइनस कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 2/6 यानी 1/3। काटेंगे तो क्या जाएगा 1/3, यानी इसके जो दोनों रूट होंगे वो प्लस के 1/3 ही होंगे, यानी दोनों रूट इसके क्या जाएंगे सेम आ जाएंगे। ऐसा अपन चेक भी कर सकते हैं। देखो इसके बाद है अपना एक्सरसाइज 4.3, वो कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो सेम टाइप का है, एग्जाम्पल अपने क्लियर हो गए, इसके साथ में सेम टाइप का करवा देता हूँ। देखो बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। बोल रहा है कि इसके जो रूट्स हैं उसके नेचर फाइंड आउट करो, अगर इसके रियल रूट हैं या एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करो। देखो फर्स्ट वाला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। आप यहाँ जानते हो a की वैल्यू क्या है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो ए है 2 हो गया, बी की वैल्यू है वो माइनस का 3 हो गया और सी की वैल्यू क्या हो गई प्लस का 5 हो गया। अपन जानते हैं डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट रूल के अनुसार डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं यहाँ बी की वैल्यू रख रहा हूँ -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 5। तो ये कितना आ गया -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और 5 टू जा 10 10 4 जा 40 माइनस का 40। देखो 9 माइनस 40 कितना आ गया माइनस का 30। मैंने डी की वैल्यू क्या ही है लेस देन 0, यानी इससे इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो क्या अपन लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यानी इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते बिकॉज डी यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। यहाँ पर लिख देना आराम से, लेंगे कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके रूट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका सेकंड पार्ट है वो देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बड़े ही आसान क्वेश्चन इसमें देखो 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू है वो माइनस का 4 अंडर रूट 3 है और c की वैल्यू है वो प्लस का 4 है। दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। ये सारी छोटी छोटी बातें पहले हो चुकी है, बहुत बार बताने की आवश्यकता नहीं। देखो d की वैल्यू क्या होगी, वापस वही रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है माइनस का 4 अंडर रूट 3, तो माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है प्लस का 4। देखो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा 48 और 16 3 जा 48 48 माइनस 48 कितना आ गया 0, यानी d इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ में d था, d इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 है इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे सेम एंड रियल, सेम एंड रियल, इसके क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे। आप चाहो तो इसके रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो श्रीधराचार्य की सहायता। श्रीधराचार्य क्या था माइनस का बी एक्स लिख देता हूँ मैं, कोएफिशिएंट एक्स तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी की वैल्यू जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो हमने यहाँ निकाला अभी। देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है माइनस का 4 अंडर रूट 3, तो माइनस 4 अंडर रूट 3। ध्यान रखें एक फॉर्मूले माइनस है और एक इसका माइनस है, दो बार है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू है ये यहाँ से 0 में रख देता हूँ अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का मतलब 0 ही है अपॉन 2 3 जा 6। देखो यहाँ से कट भी रहा थोड़ा सा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, यानी एक्स के जो दोनों रूट हैं या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो दोनों क्या होंगे 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अपन थोड़ा चाहिए तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो वो कैसे। बाकी ठीक है कोई करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर अंडर रूट है कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चाहो तो इसको इससे काट सकते हो, नीचे 2 बाई अंडर रूट 3 भी लिख सकते, इसे ये भी लिख सकते हो, लिख देता हूँ। जैसे 3 है 2 अंडर रूट 3 अपॉन मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 बाई अंडर रूट 3। अपन ये भी लिख सकते हैं, हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है, यही आप खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले के रूट थे वो सेम थे और एग्जिस्ट भी कर रहे थे, इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया सॉल्यूशन भी कर दिया। देखो इसका थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें दे रखा है हमें 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, ये a की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, b की वैल्यू है वो माइनस का 6 है और c की वैल्यू है वो कितनी है 3। अपन क्या करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ही डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएंगे, सेम रूल है ये, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर, आराम से लगाते जाओ। देखो b की वैल्यू क्या है माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2
इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3, -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस का, और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस का 24, और 36 में से 24 गया तो 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, कितना आ गया 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी डी क्या है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, डी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे सेम, सॉरी डिफरेंट एंड रियल, डिफरेंट यानी अलग अलग होंगे, डिफरेंट एंड रियल, ये क्या हो जाएंगे इसके रूट्स हो जाएंगे। अब देखो अगर अगले ने बोला था कि अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उनको फाइंड आउट भी करना है, तो अपन क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य का यूज करेंगे और यहाँ रख देंगे, या डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे या रख देंगे। देखो क्या होता है वेरिएबल अक्स है तो मैं अक्स के इक्वल रख देता हूँ, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस का बी की वैल्यू क्या है माइनस का 6 तो -6 एक ब्रैकेट में -6 सॉरी माइनस इंटू माइनस का 6 कि बी जो बी की वैल्यू -6 है प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू है 2। देखो ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 2 जा 4। अब ध्यान रखना कहीं 4 से 2 को काट मत देना, क्योंकि ये 4 है वो 6 के नीचे भी है, वो 12 अंडर रूट 12 के नीचे भी। इससे अपन कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखो अपने पास आया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। अब देखो मैं इधर आपको ये बताता हूँ कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपने 8th क्लास में फैक्टर करना सीखा होगा और इसके अंदर ये फैक्टर करना सीखा होगा। उसके अंदर अपन क्या करते थे, जैसे मैं 12 के फैक्टर करता हूँ क्या हो गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ क्या 12 की अंडर रूट 12 की जगह मैं ये लिख दूँ अंडर रूट 4 इंटू 3, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है क्या, तो 2 में बाहर आ गया और क्या आ गया अंडर रूट 3, यानी मैं अंडर रूट 12 क्या लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 3। देखो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। देखो यहाँ से ये कट रहा है 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, दोनों से कटेगा, एक से नहीं कटेगा, और नीचे क्या आ गया 2 1 जा 2, क्या बच गया इधर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, यानी इसमें अक्स की दो वैल्यू आ गई क्या, एक तो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, एक तो ये आ गई, दूसरी क्या है 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, सेकेंड वैल्यू ये आ गई। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जैसे कई बार बच्चों को क्या होता है कि अंडर रूट वाली वैल्यू समझ में नहीं आती, इसलिए ये थोड़ा सा बताया, और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेना। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो 3 ही पार्ट थे, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको देखते हैं। देखो आसान से है, छोटे छोटे डिस्क्रिमिनेंट रूल आपके ध्यान में रखना बस, और कुछ नहीं है, बाकी सारा काम हो जाएगा। जैसा जैसा आपको क्वेश्चन के अंदर बताया जाए वैसा वैसा करते जाओ, और कुछ नहीं करना, और रूल हमेशा कंसेप्ट क्लियर रखो, और तो कुछ नहीं है ज़्यादा। देखो सेकंड वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बोल रहा है आपको k को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। देखो मैं आपके सामने लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर अपन को एक वेरिएबल दे रखा है k, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो इक्वल, तो देखो इक्वल होंगे, इसका मतलब d है डिस्क्रिमिनेंट, तो वो क्या होगा d इज इक्वल टू 0, यानी मैं ये लिख सकता हूं क्या d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा, तो इसके जो रूट होंगे वो सेम होंगे। चलो तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ b की वैल्यू k है, तो b की वैल्यू k का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू k है, और c इज इक्वल टू कितना है 3 है। यहाँ से रख दो, देखो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू कितनी आ गई इंटू 3 इज इक्वल टू 0। देखो k का स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। माइनस का 24 इधर आता है, किसका हो जाएगा प्लस का, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24
और के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। जैसे ही इसका अंडर रूट स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट, वो भी किसके साथ प्लस माइनस के साथ। ध्यान रखें जब भी अंडर रूट हटता है साथ में प्लस माइनस लेके ही आता है। या तो चाहो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो, और भी अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो 24 के फैक्टर करो। देखो 24 के मैंने किए 2 12 है, 2 का किया 6 और 2 का किया 3 और 2 का किया सॉरी 3 का दिया 1। यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या 2 2 जा 4 यानी 4 इंटू 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। और अंडर रूट 24 की जगह मैं क्या लिख दूंगा अंडर रूट 24 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 6। देख लो इधर 4 का अंडर रूट क्या आ गया 2, तो 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं क्या। वापस अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, हमेशा बाहर वाले का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और अंदर वाले से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, बाहर वाले का स्क्वायर और अंदर वाले से मल्टीप्लाई। देखो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ तो k इज इक्वल टू यहाँ आ गया 2 अंडर रूट 6 यानी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, यानी k की वैल्यू क्या होगी या तो प्लस का 2 अंडर रूट 6 होगी या k की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2 अंडर रूट 6 होगी। ये आ गई अपने पास k की वैल्यू। अगले ने ये बोला था कि k की वैल्यू फाइंड आउट, तो हमने कर दी। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें हमें कह रहा है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 के x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो इसने इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किया, केवल बेवकूफ बनाने काम किया है। अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूले आएंगे। के एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया के एक्स स्क्वायर, प्लस के एक्स को माइनस के 2 से किया तो माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा कैसा, अब दो जगह क्या आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन जानते हैं ए की वैल्यू क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया के, बी इज इक्वल टू माइनस का 2 एक्स के साथ क्या माइनस का 2 के, और सी क्या आ गया सी इज इक्वल टू 6। अपन को बोला था अगले इक्वेशन में कि इसके रूट इक्वल हैं, इसका मतलब d इज इक्वल टू 0, यानी मैं लिख सकता हूं क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी मैं ये कह दूं b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है k है, इंटू c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 6 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस के 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 k इज इक्वल टू 0। अब देखो आप चाहो तो इसको इधर ले आओ कैसे फिर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ इन दोनों को मैं 4 के कॉमन ले लेता हूँ, 4 के कॉमन आ रहा है, देखो 4 के क्या करेंगे हम 4 के रखेंगे तो 4 के का डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बच गया k माइनस के से k कट गया 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हो गए इसके 4k और k माइनस 6, मैं दोनों को जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे दोनों को 0 के इक्वल रख रहा हूँ। 4k इज इक्वल टू 0 तो क्या आ गया k इज इक्वल टू 0/4, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 0। एक तो क्या आ गई k की वैल्यू 0, तो अगर आप k की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा क्या है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 6। आप चाहो तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, या तो 0 होगी या k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 4k स्क्वायर माइनस 24k है, देखो साइड में खरीदते हैं इज इक्वल टू 0 है। मैं इसको इधर ले आता हूँ 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, और देखो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k अपॉन 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 4 6 जा 24, तो आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। k स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ k इंटू के इज इक्वल टू 6k, एक k को नीचे भेज देता हूँ तो k इज इक्वल टू 6k अपॉन k से k कट गया तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास दो तरीका है, किसी से भी कर सकते हो, बस कंसेप्ट सही रखना और कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म, आसान था, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट रूल ही लगाना था और कुछ नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। एक ही आम की बगीची लगाना चाहता है, एक मैंगो की ग्रोव लगाना चाहता है। अगला बोल रहा है कि यह पॉसिबल है कब, whose length is twice its breadth and the area is
800 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो कोई रेक्टेंगुलर है और हमें अगला ये कह रहा है इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है और इसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। क्या ऐसी आम की या मैंगो की क्या ग्रो बनाना पॉसिबल है? तो अपन बता देंगे, चेक कर लेते हैं। देखो वही डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएंगे पॉसिबल के लिए। अगर ये मैं मान लेता हूँ कि ब्रेथ क्या है, अक्स है, तो इसकी 2 टाइम्स होगी लेंथ, कितनी हो गई 2x। और अपन जानते हैं एरिया ऑफ, लैंग्वेज आप लिख लेना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें कितना, सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, हमें क्या दे रखा है एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का ये। और अपन जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ है अपने पास 2x और ब्रेथ है वो कितनी है x, तो इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2 को नीचे ले आओ, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2। 2 से काटो कितना आ गया 2 4 8 400 आ गया। यहाँ क्या लिख दूंगा मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 400। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 20। 400 का नोट कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये पॉसिबल है अगर x की वैल्यू आ रही है तो, यानी अगले ने पूछा था कि पॉसिबल है तो पॉसिबल है। x की वैल्यू आ गई यानी ब्रेथ है वो कितनी आ गई 20 और इसके 2 टाइम्स है तो 2x कितनी होगी 40, ब्रेथ कितनी होगी 40 और इसका एरिया कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज देखो यहाँ आपने नोटिस किया क्या, मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि जब भी अंडर रूट हटेगा साथ में प्लस माइनस आएगा, तो मैंने यहाँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400 क्यों नहीं लिखा? देखो बच्चों वो इसलिए नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है वो कभी भी, जैसे इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20 तो x की वैल्यू या तो प्लस के 20 होगी या x की वैल्यू क्या होगी माइनस के 20। ये बात तो सही, लेकिन क्या जो एरिया है किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी फिगर का कोई एरिया है, क्या कभी वो नेगेटिव हो सकता है? एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अपन नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, इसलिए मैंने वहां माइनस भी नहीं लगाया। इसलिए ध्यान रखें जहां आवश्यकता वहीं लगाते। देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा आसान सा था, छोटा सा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कह रहा है इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। बोल रहा अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, कोई सिचुएशन दे रखी है हमें, कंडीशन दे रखी है, अगर पॉसिबल है तो इनकी जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन हमें कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड हैं उनकी जो एज का सम है वो 20 है। तो देखो मैं फर्स्ट पहले लिख लेता हूं, तो वहां पर लिख लेते हैं लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, उसकी एज है x है, और दूसरे के अपन मैं क्या लिखूं से लेट द एज ऑफ सेकंड क्या लिख सकते हैं लेट एज ऑफ सेकंड 80 क्यों लगा लेते हैं ना 80। अगर दोनों की एज का सम 27 है तो मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या कि एक की अगर x है तो दूसरे की 27 माइनस x हो जाएगी। अगर टोटल एज में से अगले ने बोला कि दोनों की एज का सम है वो 27 है, तो अगर मैं एक में दोनों में से एक फ्रेंड की एज निकाल लेता हूँ दूसरे की बच जाएगी, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या एज ऑफ एज 80 क्यों लगा लेता हूँ, मैं ये लिख लेता हूँ, क्या लिखेंगे सेकंड, सीधा लिख लेते हैं फालतू क्या, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। आगे दोनों की एज, आगे हमें ये कह रहा है कहाँ गया 4 ईयर एगो, तो यहाँ कंडीशन लगा लेते हैं, कंडीशन 4 ईयर एगो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी दोनों तो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी 4 साल पहले, यानी आपसे 4 साल छोटा होगा, यानी मैं क्या कर दूं x माइनस 4, और 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड वो कितना हो जाएगा 27 माइनस x माइनस 4। तो 27 में से माइनस का 4 किया तो कितना आ गया 23 माइनस x आ गई केस केस। चलो आगे अगले ने कहा है
प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। बोल रहा है कि 4 ईयर एगो इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48। तो अपन लिख लेंगे दोनों की एज का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रेंड्स एज, लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लिख लेना x माइनस 4 फर्स्ट की एज है और सेकंड की एज है 23 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अगले ने कहा कि दोनों की जो 4 साल पहले की एज है 4 ईयर एगो की जो एज है उन दोनों का प्रोडक्ट 48 है। तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। देखो x को 23 से मल्टीप्लाई किया 23x, x को माइनस के x से मल्टीप्लाई किया माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 4 को 23 से किया तो देखो प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 का 2 कैरी किया 1 4 2 जा 8 और 1 9 92। माइनस के 4 को माइनस के x से मल्टीप्लाई किया तो देखो माइनस माइनस प्लस 4 को x से किया तो 4x इज इक्वल टू 48। थोड़ा सा इसको मैं सही लिख लेता हूँ। देखो माइनस का x स्क्वायर 23x प्लस 4x कितना हो गया 27x माइनस 92, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ में दे रखा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस के 92 और 48 कितना हो गया 8 और 2 माइनस का 10 कैरी किया 1 और 9 1 10 14 140 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस है, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ या तीनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 140 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला बोल रहा है अगर इसके रूट्स है, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो आपको इसके रूट्स यानी जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड आउट करनी है। वो अपन क्या करेंगे, वो कर वहां लगाएंगे अपन डिस्क्रिमिनेंट रूल, यानी अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस के 140 इज इक्वल टू 0। यहाँ अपन जानते हैं a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू है वो माइनस का 27 है और c की वैल्यू है वो 140। अपन क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें क्या कह रहा था ये कब पॉसिबल होगा यदि d की वैल्यू है तो 0 से बड़ी आए यानी पॉजिटिव नंबर आए कोई या 0 के इक्वल आए। अगर लेस देन 0 आती है कोई नेगेटिव नंबर आता है तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। देखो मैं लिख रहा हूँ b की वैल्यू d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है माइनस का 27 माइनस का इसी तो क्या x हो गया 23x माइनस के 4x। देखो b स्क्वायर एंड 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है a की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 140। देखो d इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर 27 को 27 से मल्टीप्लाई करो। देखो 7 7 जा 49 का 9 कैरी किया 4 7 2 जा 14 और 14 और 4 कितना हो गया 18। आगे है 2 7 जा 14 का 4 1 2 2 जा 4 और 5 9 8 4 12 5 1 6 और 729। ये आ रहा प्लस का 729 माइनस 0 को 4 को 0 से क्या 4 सॉरी 0 और 4 जा 16 का 1 और 4 1 जा 4 और 5 560। देखो d इज इक्वल टू कितना आ गया 729 में से 560 गया तो 9 में से 0 गया 9 12 में से 6 गया तो 6 और 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो 1। d की वैल्यू क्या कितनी आ गई 169 यानी ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है पॉसिबल है। अगले ने बोला कि अगर पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। तो देखो प्रेजेंट एज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे वही लगा देंगे श्रीधराचार्य यानी डी इज सॉरी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यानी सीधा लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह अंडर रूट डी। देखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से b की वैल्यू क्या है माइनस का 27 तो माइनस इंटू माइनस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 169 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 तो 1 तो ये आ गया डी x इज इक्वल टू डी नहीं x इज इक्वल टू वेरिएबल निकाल रहे हैं अपन माइनस माइनस का प्लस का 27 प्लस माइनस 169 है उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 अपॉन 2 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 27 एक बार तो आ जाएगी 27 प्लस 13/2 एक बार आ जाएगी
27 माइनस 13/2। एक बार प्लस की एक बार माइनस की, मैंने दोनों ले लिए। देखो 7 और 3 कितना हो गया 10, कितना आ गया 40 आ गया ना सीधे। 27 30 40/2 यानी कितना आ गई 20 ईयर। और सेकंड वाला क्या आ रहा है 27 में से 13 गया तो 7 में से गया 4 और 2 में से गया 14/2। सेकंड वाला क्या आ जाएगा 7। यानी दोनों फ्रेंड्स की एज आ गई। एक फ्रेंड है वो कितना 20 ईयर का है, दूसरा कितना ईयर का है 7 ईयर का है। देख लो अगले ने बोला था दोनों की एज का जो सम है वो 27 है, तो 20 और 7 कितना आ गया 27। दोनों की एज भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन से आराम से कर लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो ही गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 था, ये 3 नहीं था, सॉरी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पैरामीटर एट 80 मीटर एंड एरिया 40 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेथ। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर का पार्क है, उसका पैरामीटर दे रखा है हमें और उसका एरिया दे रखा है, और हमें बोल रहा है इसकी अगर ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। इफ द एक रेक्टेंगुलर आकार पार्क बना रहा है अगला, और इसका जो पैरामीटर है क्या दे रखा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना दे रखा है 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर दे रखा है स्क्वायर, कहां से आ गया 80 मीटर। और जो एरिया है मैं यहां आगे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। चलो यहां लिख लिया। अगले ने हमें दो चीजें दी हैं, एक रेक्टेंगल दे दिया और एक तो पैरामीटर दिया और एक एरिया दिया है। अब इसके लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो मैं मान लेता हूं लेट इसकी जो ब्रेथ है वो अक्स है और जो लेंथ है वो कितनी है y। और अपन जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इन लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। ये होगा क्या, अगले ने ये दे रखा हमें, और रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 इन लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैं क्या करता हूँ 2 इन लेंथ कितनी है अक्स y है और ब्रेथ है वो कितनी है अक्स है, मैंने यहाँ रख लिया y इज इक्वल टू अक्स इज इक्वल टू 80। 2 मल्टीप्लाई में रहता है किसमें आ जाएगा डिवाइड में, यानी y प्लस अक्स इज इक्वल टू 80/2 यानी कितना आ गया 40। यानी अक्स प्लस वाई कितना आ गया अक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है, मैं दोनों को इक्वल में सोल्व कर रहा हूँ। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है हमें दूसरे कंडीशन, और अपन जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ वो कितनी है y है और ब्रेथ है वो कितनी है अक्स इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब यहां से देखो अपन एक काम कर सकते हैं, या तो y की वैल्यू उठा लो या अक्स की वैल्यू उठा लो। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ अक्स इज इक्वल टू y की लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, आपकी मर्जी उसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हो। प्लस का अक्स इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ और अक्स की y की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। देखो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, ये सेकंड मान लेते हैं सेकंड। यहां मैंने रखा y की वैल्यू क्या है, y की जगह 40 माइनस अक्स इंटू अक्स इज इक्वल टू 400। अक्स को सोल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो अक्स को 40 से मल्टीप्लाई किया 40x माइनस अक्स को अक्स से किया अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, माइनस का अक्स स्क्वायर प्लस का 40x अरे प्लस का 400 इधर तक किसका जाएगा माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अगले ने बोला कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए अपन क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं सीधा लगा लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac d इज इक्वल टू रख लेते हैं 4ac। देखो ये रख देते हैं, तो d इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है
माइनस का 1 इंटू, साइज चेंज कर दी क्या मैंने, अरे थोड़ा सी यहाँ गड़बड़ कर देता अभी तो बच गया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 40x, ये कितना हो गया प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अपने पास सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ डिस्क्रिमिनेंट रूल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b की वैल्यू है माइनस का 40, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 400। ये क्या आ गया, 40 का स्क्वायर कितना आ गया 1600 माइनस ये भी कितना आ गया 1600, यानी 1400 में 1600 क्या तो 0, यानी ये क्या है पॉसिबल है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो ये पॉसिबल है। देखते हैं एक बार दे रखा है क्या 4.3 में, मेरे को लगा पॉसिबल नहीं आएगा। 4.3 20 मीटर सही है, पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी जो डी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने पास से फॉर्मूला हो गया x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी माइनस का b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से माइनस का 40, तो माइनस 40 प्लस माइनस डी की वैल्यू है अंडर रूट 0 में 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 की वैल्यू आ गई 0 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 40 अपॉन 2 कितना आ गया 20, यानी और ये आ गया 40, यानी 20 y की वैल्यू आ गई किसकी x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, यानी y इज इक्वल टू 40 माइनस 20, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 20, यानी x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, यानी ये एक रेक्टेंगल ये पॉसिबल है और इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो सेम होगी। इसी के साथ आप एक की एक्सरसाइज 4.3 खत्म। धन्यवाद, लगे रहो।